welcome back to my channel. This is Sakshi Nandwal and I welcome you all once again on my channel and in my life. So I'm shooting after such a long time and today is Father's Day, so I would like to take a moment and wish everyone's father a very happy Father's Day. क्योंकि हम सिर्फ अपनी मम्मी की बात करते हैं तो आज हम थोड़ी सी पापा के बारे में बात करेंगे. हम सबके पापा हमारे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं. दे आर लाइक कोकोनट बट स्टिल दे टू हैव इमोशंस. और अगर उनके इमोशंस देखने हैं या दिख जाते हैं जब उनकी बेटी की विदाई होती है या बेटी की शादी की बात होती है, बेटी बड़ी होती है तो उनको थोड़ा टेंशन होता है, हाय मेरी बेटी चली जाएगी. अपने सपने सेक्रीफाइस करते हैं ताकि अपनी फैमिली की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ड्रीम्स हैं, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते हैं. दैट्स सच अ बिग 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 सेक्रीफाइस. मतलब मेरी तरफ से तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है. एंड आई विश कि हर एक पेरेंट्स का, हर एक फादर मदर, हर एक फैमिली का सपना पूरा होना चाहिए. यस. सो को देखा है मैंने, अपने पापा जी को देखा है कि उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है. आई हैव हर्ड, आई हैव सीन एंड आई हैव नोटिस्ड फ्यू थिंग्स. सब चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा की तरह बने क्योंकि दे आर वे टू स्वीट और ये दुनिया इतने स्वीट लोगों की नहीं है. दैट्स वाई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक देम टोटली. बट हाँ, मैंने उनसे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सीखी हैं एंड आई होप कि मैं और भी चीज़ें सीख सकूँ. बाकी इट्स लाइक कि उन्होंने हर किसी की हेल्प की है. उनके टफ़ टाइम में जिन लोगों ने उनकी मदद नहीं की, उनने उन लोगों की भी मदद की. मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, देव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इंक्लूडिंग माई ग्रैंड माँ. तो आई जस्ट फील लाइक कि लोग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन अपना एंड कौन पराया. क्योंकि जो आपके हार्ड एंड टफ टाइम में काम नहीं आता ना, आई थिंक आपको भी उसको थोड़ा देख लेना चाहिए कि अगर हम मदद नहीं कर रहे तो कुछ सही नहीं तो गलत भी नहीं कर रहे. मतलब मेरी थिंकिंग ये है यार. हाँ, तो अभी की जनरेशन काफ़ी चेंज हो चुकी है. सो आई जस्ट विश कि मैं उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें ले सकूँ, पर मैं अपना थोड़ा इतनी स्वीट ना बनूँ जितने स्वीट हैं. मेरे पापा जी बहुत स्वीट हैं और मतलब ही इज़ जस्ट सो केयरिंग, ही इज़ जस्ट सो स्वीट. विश यू वेरी हैप्पी फादर्स डे पापा जी. आई लव यू. एंड मैं अपने बॉन्ड की बात करूँ अपने पापा जी के साथ तो इट्स लाइक कि बचपन से ही पापा जी की मैं बहुत लाडली रही हूँ, इसलिए पापा जी मुझे लड्डा भी बोलते हैं. एंड मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई एम हैविंग दैट प्रिविलेज कि मुझे हर एक चीज़ से नहीं लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए. मतलब मुझे कोई चोट नहीं आनी चाहिए. मुझे इतना ध्यान रखते हैं मेरा. इवन हमारा जो हॉस्टल है उधर जो गर्ल्स भी रहती हैं, अगर किसी को भी फीवर आया, तबीयत ख़राब है, तो पापा जी मतलब परेशानी हो जाती. वो हर एक मतलब सब बच्चों को मतलब ऐसा समझती कि जो हमारे वहाँ सब बच्चे एक बराबर है. मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूँ पापा जी की, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन, बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, वेरी 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 बेस्ट पर्सन. वी आर लकी टू हैव हिम. एंड यस, इसी के साथ मैं आप सभी के फादर्स को आप लोगों की तरफ से हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगी. और ये भी चाहूँगी कि जितना उनने हमारे लिए किया, हम बच्चे भी उनके लिए कुछ कर सकें. उतना तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकते हैं हम करें. और ओके फाइन, लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. सो दिस इज़ बेसिकली अ Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो का पार्ट 2 है. और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैंने आज ही हेयर वॉश किया, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा. अगर आप भी उन लोगों में से हैं और वो लड़कियाँ समझ सकती हैं खुशी जो बाल धोते हैं, हाय क्या मज़ा आ जाता है. तो आज मुझे वो मज़े आ रहे. तो मैं अगर ऐसे ऐसे करूँ बार बार तो जस्ट डोंट माइंड. वैसे मैं गंजी हो रही हूँ, लेट इट बी. सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि Q&A करने वाले हैं तो उसके अंदर कुछ बढ़िया इस बार तो बहुत मस्त क्वेश्चंस आए हैं. उनमें से मैंने कुछ मस्त ही सिलेक्ट किए हुए हैं. तो लेट्स बिगिन द वीडियो. और मेरे पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर कास्ट, और आप कौन से भगवान को मानते हैं. सो इट्स लाइक कि मैं वैसे हिंदू हूँ एंड वी आर क्षत्रिय हिंदू. और मैं वैसे तो अब सभी धर्म की इक्वली इज़्ज़त करनी चाहिए और करती भी हूँ. बाकी बाय बर्थ मैं हिंदू हूँ. और भगवान जी में कैसे चूज़ करेंगे यार, सारे भगवान जी ठीक है. और हम कौन होते भगवान जी को चूज़ करने वाले. ओके नेक्स्ट,
योर फेवरेट डेस्टिनेशन एज इन मतलब मैं जहाँ जाना चाहती हूँ या जहाँ जा चुकी हूँ उसमें से फेवरेट। सो जहाँ जाना चाहती हूँ मैं वो बता देती हूँ, बाकी जहाँ जा चुकी हूँ वो तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक आध में बता चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, जिस वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लेस, केदारनाथ। नमो नमो जी शंकरा, मुझे केदारनाथ जाना है। और आपको भी जाना है तो हिट लाइक और कमेंट्स में लिख दो जय भोलेनाथ, ठीक है। और नेक्स्ट इज ओके, नो स्किप, नेक्स्ट 3 थिंग्स। ओके, इसमें लिखा है 3 थिंग्स जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए। अरे किस रिगार्डिंग? आधा अधूरा क्वेश्चन लिखते हैं, मे बी शायद वो स्पेस खत्म हो गई हो Q&A के लिए जो पोल मिलता है उसके लिए। 3 थिंग्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज एन पर्सन या पर्सनैलिटी, चलो मैं अपने हिसाब से उसका आंसर कर देती हूँ। और अगर आप जो चाह रहे थे वो क्वेश्चन नहीं था ये, मतलब उसका रिप्लाई नहीं था ये, तो आप फिर से नेक्स्ट Q&A पोल में डाल दीजिएगा अपना क्वेश्चन। अब इस बार पूरा डालना, ठीक है। तो मैं एज एन पर्सनैलिटी की बात करूँ या एज एन पर्सन बात करूँ, तो मुझे 3 चीज़ें जो पसंद होती हैं कि अपन दो भी सामने वाले को और सामने वाला अपने को भी दे। रेस्पेक्ट फर्स्ट, सेकेंड आई शुड से लव। आप किसी की इज़्ज़त करो तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, और इट्स लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ रिलेशन। प्यार का भी सेम है, आप सामने वाले से प्यार करो, सामने वाला भी आपसे, मतलब अपनापन, प्यार वाली बात है, अपनापन या प्यार, ठीक है। थर्ड चीज़ मैं क्या कहूँगी, रेस्पेक्ट हो गया। रेस्पेक्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉस। थर्ड एज एन अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बट देन टू आई वुड से टाइम, या फिर इसमें ना स्लैश करके रख लूँगी मैं, ठीक है। टाइम या फिर अंडरस्टैंडिंग, थर्ड चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम स्लैश अंडरस्टैंडिंग। अगर टाइम रहता है आप चीज़ों को या रिलेशन को वक्त ना दे पाते हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या फिर टाइम देने से चीज़ें सुधर भी जाती हैं, या आई गेस टाइम। तो अगर आप दो लोगों में आपसे में झगड़ा हो गया और अपने आप को अगर वो एक चांस या फिर अपना ईगो हटा के वो बात करना चाहें, चीज़ों को सॉल्व करना चाहें, हर चीज़ के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप टाइम रहते चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, तो टाइम इज़ द ओनली की जिससे कि चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं और बिगड़ता रिश्ता सुधर सकता है, और जहाँ पे गुंजाइश होती है वहाँ पे रिश्ता अच्छा हो जाता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। आई थिंक दोनों का बैलेंस बनाना इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ करियर पे फोकस करो या अपनी पर्सनल लाइफ पे। दोनों में बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई फील लाइक एक सपोर्टिव फैमिली बहुत ज़रूरी होती है दोनों चीज़ में बैलेंस बनाने के लिए एक पर्सन के लिए, क्योंकि जब आप वर्किंग होते हो तो आपको घर आके घर के लिए आप पूरा काम करो तो वो भी आपको समझें यार। इफ़ इन केस यू हैव अ टॉन्टिव फैमिली तो भैया दिमाग ख़राब होगा ही, और अगर सपोर्टिव होगी ना तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अब मेरी इतनी अच्छी समझदारी वाली बातों के लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी मेरे रियल विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच यू थिंक इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स और विच मेक्स यू डिफरेंट। हाँ, एक ऐसी क्या चीज़ है मुझ में जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। मैं वो करती हूँ जो मुझे मन करता है, मतलब आई एम जस्ट माई सेल्फ। मुझे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब सामने वाला इतना, चलो अपन भी उसके सामने थोड़ी होशियारी झाड़ते हैं। मैं जो हूँ मेरा मन कर रहा है भाई अगर डांस करने का तो मैं डांस कर लूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग बैठे हैं और अपना कोई काम चल रहा है, गेस्ट है, अपन नाच लेंगे। पर आई जस्ट ट्राई टू बी माई सेल्फ, नॉट ट्राई, आई एम एक्चुअली माई सेल्फ। मुझे किसी की कॉपी बनना नहीं अच्छा लगता है। मोर ओवर आई जस्ट ट्राई, आई एम जस्ट सो टॉकेटिव, और मैं अपने दिल से बात करती हूँ, और अगर मैं बात ना करूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं साइलेंट नहीं रह सकती हूँ। और फिर सोचा यही टैलेंट को थोड़ा अपने हॉबी को थोड़ा यूट्यूब पे भी दिखाते हैं, थोड़ा कुछ लाइक्स कमेंट्स बटोरते हैं। उसके अलावा मैं क्या
मैं अपनी बॉडी शेमिंग कर रही हूँ पिछले इस टाइम से, ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है, मैं कर रही हूँ। तो ये 2 चीज़ और क्या चीज़ अलग बनाती है, मुझे हर मोमेंट को एंजॉय करना बड़ा पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। और हाँ, मैं पिज़्ज़ा बर्गर्स ये जंक फूड में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, मुझे ज़रा कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं खा सकती पिज़्ज़ा बर्गर, मजबूरी होगी या अपने दोस्तों को खुश रखने की, उससे कि सब खा रहे हैं तो अपन खा लेते हैं वाली चीज़ बात अलग होती है। बाकी पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे इंडियन फूड पसंद है, और यूजुअली मेरी उम्र वालों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद होती, उनको पिज़्ज़ा बर्गर और पता नहीं क्या क्या पसंद होता है, पर मुझे नहीं होता है। ड्यू रिस्पेक्ट टू यू गाइस, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मुझे इस बार के, मैंने सिलेक्ट किए हैं वैसे। It's not a question, it's a suggestion. It's been such a long time that you didn't play any prank. Oh, prank चाहिए आपको, हाँ? Very good. बिल्कुल लेके आएंगे कुछ प्रैंक्स, सोचेंगे कुछ मस्त। मैंने सोचा था बीच में कुछ प्रैंक कर लूँ, पर मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं थी। फ़िलहाल है, करेंगे बिल्कुल, कमिंग वेरी सून। आइडिया दे देना मुझे कि किसको या क्या प्रैंक कर सकती हूँ मुझे, क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आर यू ओ नो ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो जी। हाउ वॉज योर कॉलेज लाइफ? ओह माई गॉड, क्या दुखी रख पे ऐसे मतलब ना हाथ रख दिया। तो इट्स लाइक कि कॉलेज लाइफ कैसे ख़त्म हो गया पिछला 1.5 साल पता ही नहीं पड़ा। उसके पहले का इट वॉज ऑल्सो गुड। स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तो आप थोड़ा सा कैसे माहौल होगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या कैसा सब कुछ होगा, हम पढ़ाई में बैलेंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, फिर सीनियर्स जो सीनियर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं उनको समझो, तो ऐसे सब चीज़ें थी मेरे साथ। आई वॉज नॉट वे टू कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, बट नाउ आई एम वे सो कॉन्फिडेंट। सो कॉलेज लाइफ तो बहुत मस्त थी, बड़ा मज़ा आ गया मुझे। बाकी अभी जो नहीं जा पा रहे हैं उसके लिए मुझे बड़ा अजीब लगे कॉलेज लाइफ। आई थिंक दैट यू आर वे टू ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, एंड इफ you know me then it's okay, and if you don't then please go and check out my all videos and do like, comment, share and subscribe to my channel, or do follow me on Instagram, link is given below in the description box. आप कितने टाइम से YouTube पे इनएक्टिव चल रहे हो? आज मैं बड़ी खुश हूँ, आप जो चाहे क्वेश्चन रख लो, ठीक है। तो एक्टिव इनएक्टिव का ऐसा है कि हाँ यार, मैं बड़ी आलसी हो गई हूँ अभी इस लॉकडाउन में, तो बहुत ही आलसी हो गई हूँ, और मैंने काफ़ी सारा वेट पुट ऑन कर लिया है इस बार। तो सच्ची में मैंने ना 2-3 महीने में इतना वेट पुट ऑन किया है जितना मैं पिछले 4-5 साल से चाह रही थी। तो इस बार मैंने पूरा वेट पुट ऑन कर लिया है। अब मैं पूरी मशक्क़त मेहनत कर रही हूँ कि 5 किलो तक मैं अपना वेट लूज़ कर लूँ। अगर आपको उसके लिए कुछ अच्छी टेक्निक पता हो तो बताना। हाँ, व्हाट इज़ योर डाइट रूटीन? नहीं, कुछ नहीं, मैं घर का खाना खाती हूँ। जैसे मैंने बताया मुझे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कुछ पसंद नहीं है, तो मैं वो सब नहीं खाती हूँ, मुझे जंक नहीं पसंद है। और उसके अलावा मैं घर पे हाँ, घी अवॉइड करती हूँ। मैं घी वगैरह बहुत सालों से नहीं खा रही हूँ, मैं बहुत कभी कभार मैं खाती हूँ घी। स्वीट्स तो अपन बहुत टाइम में खाते हैं। और उसके अलावा जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप हाँ, जूस से ज़्यादा आपको प्रेफर करना चाहिए नेचुरल फ्रूट्स। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ रेदर देन अलग से शुगर। और हाँ, मैं कुछ चीज़ों में शुगर प्रेफर करती हूँ, जैसे कड़ी में शक्कर डालना, और 1-2 चीज़ों में और शक्कर डाल के खाती हूँ, तो मुझे वो भी बंद करना है। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डालूंगी अपना पोल, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट Q&A वीडियो जल्दी आएगा और उसमें आपके बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर करूँगी। इस बार में मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, उसमें से भी कुछ रह गए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। आई जस्ट वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। So see you next time. Till then, stay tuned and keep watching Section World. Do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Do follow me on Instagram. Tada, bye bye. Take care.